अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बच्चों, बस 5 मिनट में स्टार्ट करते हैं। ठीक है। थोड़ा सा मैं वेट कर रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग जो है वो क्लास के लिंक के थ्रू क्लास को ज्वाइन कर लें, और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है। 2 से 5 मिनट में इंशाल्लाह क्लास को स्टार्ट करते हैं। जितनी देर में मैक्सिमम लोग जो है वो हमें ज्वाइन कर लेते हैं। क्लास का शेड्यूल टाइम 2 बजे का है, तो अभी तो 2 भी नहीं बजे हैं। तो आप लोग में से जितने भी लोग हों ऑनलाइन, बस 2 से 5 मिनट वेट करना। मैक्सिमम लोग ज्वाइन करते हैं तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। साथ में आप लोग जो है वो अपने रजिस्टर्स, पेन, ये सारी चीज़ें साथ में रखो। जैसे ही मैक्सिमम लोग हमें स्टार्ट ज्वाइन करते हैं, हम स्टार्ट कर लेंगे। 2 से 5 मिनट में इंशाल्लाह हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 2 से 5 मिनट में इंशाल्लाह हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। 2 से 5 मिनट में जैसे ही हमें बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं, और फिर सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। अच्छा, काइंडली ये कंफर्म कर देना, मेरी आप सबको आवाज़ आ रही है और स्क्रीन भी नज़र आ रही है, ये भी कंफर्म कर देना। ठीक है। तो आई होप कि आप सब ठीक ठाक हो, खैरियत से हो। आज की जो हमारी पहली क्लास है ना, वो एक इंट्रोडक्टरी क्लास है। इसमें मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन, सिलेबस का इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें बता दूंगा। कुछ हद तक हो सकता है कि हम पढ़ाई भी कर लें, और आप लोगों के जितने भी सवालात होंगे कि सिलेबस कब ख़त्म होगा, सिलेबस कैसे ख़त्म होगा, सिलेबस पेपर से कितने दिनों पहले ख़त्म होगा, जो भी आप लोगों के सवालात होंगे वो सारे सवालात भी मैं एड्रेस कर दूंगा। ठीक है। तो आज की क्लास का मकसद ये है कि एक इंट्रोडक्टरी क्लास हो जाए, बच्चों को बता दिया जाए सारी चीज़ों के बारे में, और कुछ हद तक जो है वो पढ़ाई भी स्टार्ट कर ली जाए। ठीक है। अच्छा जी। तो मुझे अ, आप लोग ये बताओ कि आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हो जो सैलानी से पहले पढ़ चुके हो, यानी कि उन्होंने अपना पीआरसी जो है वो सैलानी से ही कंप्लीट करा था। ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जिन्होंने अपना पीआरसी जो है वो सैलानी से ही कंप्लीट करा था। ऐसे कितने बच्चे हैं? अच्छा। अच्छा, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अब मेरे ख्याल में सफिशिएंट बच्चे आ भी गए ऑनलाइन। सबसे पहली चीज़ जो मैं चाहूँगा ना वो ये है, मेरा आईटी अभी रुकता है तो ठीक है, मैं सारी चीज़ें आज डिस्कस करता हूँ, सारी चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं अपना नाम यहाँ पे लिख देता हूँ, ताहा पोपाटिया। सही है। मैं अपना कॉन्टेक्ट नंबर मेंशन कर देता हूँ, 0345308631 2। आज हमारे कॉस्टिंग की यानी कि सीएमए की पहली क्लास है, क्लास नंबर 1 है। सही है ना? अच्छा। जैसे ही हमें स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं,
अच्छा, आप सबके पास सैलानी के एडमिन का नंबर भी है ना? देखो, एक तो मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया है, ठीक है। इसके अलावा सैलानी का जो एडमिन है, सैलानी के एडमिन में हसन होते हैं। मैं हसन का नंबर भी यहाँ पर स्क्रीन पर लिख देता हूँ। ये दोनों नंबर आप अपने पास सेव कर लें। हसन जो है वो सैलानी के एडमिन डिपार्टमेंट में होते हैं, और हसन का कॉन्टेक्ट नंबर है 0316 322 764। ठीक है। हसन जो है वो सैलानी के एडमिन में होते हैं। उनका नंबर मैं वापस से रिपीट करता हूँ, 0316 322 764। और मेरा नंबर है 0345 3086 312। हमें आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता स्टूडेंट्स जो है वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जैसे ही स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग सब एक काम करो कि आप लोग अपने कंप्लीट नाम के साथ अपना कंप्लीट नाम मुझे व्हाट्सएप करो। इंडिविजुअली व्हाट्सएप करना, ताकि मैं उस नाम को कॉपी पेस्ट करूं। उसके साथ कुछ नहीं लिखना, सिर्फ अपना नाम लिखना, ताकि मैं उस मैसेज को कॉपी करूं और सेव कॉन्टेक्ट्स में जाकर पेस्ट करूं और आपका नाम सेव कर लूं। और अपना नाम लिखकर ना मुझे सबसे पहले तो मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर दो। दूसरा कुछ मुझे आप लोगों से इंफॉर्मेशन चाहिए, वो ये है कि भाई आप लोगों ने क्या अभी पीआरसी दिया है? अगर हाँ तो कब? या अगर आपने मार्च 2023 में कैफ के कोई पेपर्स दिए थे, तो आपने मार्च 2023 में कैफ के कौन से पेपर्स दिए थे? और सितंबर 2023 में आप कौन से पेपर्स देने जा रहे हो? यानी कि सितंबर 2023 में आप कौन से पेपर्स दोगे? अच्छा, मुझे मैसेजेस आना शुरू हो गए हैं। मैं आप लोगों का नंबर सेव करना चाहता हूँ। देखिए, अपना नाम जो है ना वो सेपरेटली सेंड करें, ताकि मैं आप लोगों का नंबर अपने पास सेव कर लूँ। उससे आप लोगों का फ़ायदा होगा। व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह आप लोगों को जो है वो मेरे नज़र आ रहे होंगे, और उस पर मैं किसी भी तरह की कोई भी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूँगा तो आप लोगों को पता चल जाएगी। इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि आपने पीआरसी कब किया, या मार्च 2023 में अगर कैफ के पेपर्स दिए थे तो कौन कौन से पेपर्स दिए थे, और सितंबर 2023 में यानी कि आने वाली अटेम्प्ट में आप कौन कौन से पेपर्स दे रहे हैं। ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन ज़रा आप मुझे व्हाट्सएप करो, ताकि मेरे पास व्हाट्सएप पर आप लोगों का नाम नंबर वगैरह मैं सेव कर लूँ, और हम क्लास को स्टार्ट करें। सही है जी? आवाज़ क्लियर है? स्क्रीन क्लियर है? सारी चीज़ें सेट हैं? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सही है। अच्छा, अब देखो, मैं शुरू में आप लोगों को पेपर के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा, कैसे हम पढ़ेंगे इन चीज़ों के बारे में इंट्रोडक्शन दे दूंगा। सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद जो है वो हम आपके जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आप लोगों से पूछ लूंगा। कैसे हम पढ़ेंगे ये भी बता दूंगा, कितने सालों के पास पेपर्स करेंगे ये भी बता दूंगा, सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है, सारी चीज़ें बता दूंगा। आहिस्ता आहिस्ता करके फिर मैं जब सारी चीज़ें बता दूंगा, फिर आप लोगों के सवाल जवाब भी पूछ लूंगा। अच्छा, अब हम जब कैफ 3 के कोर्स की बात करते हैं ना, तो कैफ 3 का जो सिलेबस है आप लोगों का, ये सैलानी पर आप लोगों को लाइव पढ़ाया जाएगा। लाइव कोर्स कवर होगा, और ये कोर्स जो है ना वो 2 टीचर्स कवर कर रहे होंगे। ठीक है। नंबर 1, एक तो आपके पास सर सादिक है। सर सादिक जो है ना, कुछ टॉपिक्स वो पढ़ाएंगे। कौन से टॉपिक्स सर सादिक पढ़ाएंगे ये मैं बता देता हूँ। ठीक है। नंबर 2, कुछ टॉपिक्स जो है वो मैं पढ़ाऊंगा, सर ताहा त्रिपाठी। सही है। अच्छा, ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। ऑनलाइन क्लास है,
और ज़रूरत इस बात की है कि आप लोगों की अटेंशन रहे, और आप लोगों की अटेंशन रखने के लिए ये बात भी ज़रूरी है कि आप लोग जो है वो एक्टिव रहो, तो चीज़ें लिखते रहना। देखो कैफ 3 की आप लोगों की सैलानी पर होंगी लाइव क्लासेस। सर सादिक कुछ टॉपिक्स पढ़ाएंगे, कुछ टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा। तकरीबन तकरीबन 120 घंटे आप लोगों को लाइव पढ़ाया जाएगा। उसमें से तकरीबन 60 आवर्स सर सादिक पढ़ाएंगे, और तकरीबन 60 आवर्स जो है वो आप लोगों को मैं पढ़ा रहा हूँगा। सही है ना? अच्छा सर, हफ्ते में कितनी क्लासेस होंगी? देखो अभी बैच की शुरुआत है, लिहाजा क्योंकि अभी रमजान भी है, उसके बाद जो है आप लोगों को पता है कि ईद भी आने वाली है, ठीक है। और अभी जो है ना वो बैच स्टार्ट हुआ है, अभी जो है वो बैच स्टार्ट हुआ है। उसके बाद मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का रिजल्ट भी होता है। मई का जो फर्स्ट वीक होगा, मई फर्स्ट वीक, मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का कैफ का रिजल्ट भी होगा, ठीक है। और रिजल्ट के बाद बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो हमें रिजल्ट के बाद ज्वाइन करते हैं। तो इन चीजों को कंसिडरेशन में रखते हुए शुरू में आप लोगों की क्लासेस कंपैरेटिवली कम हो रही होंगी। और एक और बात भी है, वो ये है कि सर सादिक जो है ना वो गए हुए हैं उम्रे पर माशाल्लाह, तो वो उम्रा से आ जाएंगे। एडमिन ने मुझे इन्फॉर्म किया था कि कुछ टाइम में वो उम्रा से आ जाएंगे। तो फिर आप लोगों की क्लासेस जो है ना वो उनकी भी लग रही होंगी, मेरी भी क्लासेस लग रही होंगी। इनिशियली आप समझ लो कि जो आप लोगों का अप्रैल का महीना है ना, अप्रैल का मंथ, उसमें आप लोगों की जो है वो 2 क्लासेस पर वीक हो रही होंगी, 2 क्लासेस पर वीक। अच्छा सारे लोग पूरा सेशन अटेंटिवली एंड तक लेना, मुझे एंड में आप लोगों के क्वेश्चंस को आंसर भी करना है और बहुत सारी और चीजें भी क्लियर करनी है। तो इनिशियली अप्रैल के महीने में तो आपकी 2 क्लासेस हो रही होंगी पर वीक, क्योंकि सर सादिक उम्रा पे गए हुए हैं, रमजान भी है, ईद भी है, बैच अभी स्टार्ट हुआ है, तो बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। मई का जो है वो फर्स्ट वीक, उसमें कैफ का रिजल्ट आता है, तो बच्चे मजीद आते भी हैं, ठीक है। लेकिन फिर जो आपका मई का महीना होगा, जून होगा और जुलाई होगा, इन 3 महीनों में आप लोगों की जो है वो क्लासेस हो रही होंगी अराउंड टू 5 4 टू 5 क्लासेस पर वीक, 4 टू 5 क्लासेस पर वीक। हर हफ्ते की 4 से 5 क्लासेस हो रही होंगी। अच्छा हर क्लास का ड्यूरेशन तकरीबन तकरीबन 2 आवर्स होगा। तो अगर आप लोगों की लेट से 5 क्लासेस हफ्ते की होंगी, और इस तरह आपकी 4 हफ्ते एक महीने में होंगे और 3 महीने होंगे, तो एक हफ्ते में आप लोगों की 10 घंटे की, एक महीने में आप लोगों की 40 घंटे की, और 3 महीने में आप लोगों की तकरीबन तकरीबन 120 घंटे की लाइव क्लासेस हो रही होंगी, ठीक है। अप्रैल के महीने में अलग से क्लासेस हो रही हैं, तो वो अगर 2 क्लासेस हो रही हैं, हर क्लास 2 घंटे की और 4 हफ्ते होते हैं, तो तकरीबन तकरीबन 16 आवर्स ये भी बन जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों की जो क्लासेस है ना वो चल रही होंगी, और इस तरह से आपका कोर्स जो है वो कंप्लीट हो रहा होगा। ये सारी चीजें आप नोट करते जाइएगा ताकि आप लोगों के सारे सवालात, सारी क्वेरीज, सारे कंसर्न्स आज दूर कर दिए जाएं। अच्छा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि उनको रिकॉर्डेड कंटेंट मिल जाए, यानी कि वो कोर्स जो है ना वो रिकॉर्डेड फॉर्म में कवर कर लें। तो आप में से कितने लोग ऐसे हो कि जो चाह रहे हो कि भाई हमें रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाए? यानी कि आप लोगों में से कितने ऐसे हो जो चाहते हो वक्त से पहले कवरेज करें? वैसे हमारी कोर्स कंप्लीशन की जो डेडलाइन है ना, जो हमारी कोर्स कोर्स कंप्लीशन कोर्स कंप्लीशन डेडलाइन है, हमारी कोर्स कंप्लीशन डेडलाइन होगी 4 अगस्त, 4 अगस्त, 4 अगस्त 2023 वाले दिन, 4 अगस्त 2023 वाले दिन आप लोगों का कोर्स जो है वो 100% कंप्लीट हो जाएगा। और जब मैं कोर्स के 100% कंप्लीट होने की बात करता हूँ,
तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों के 120 आवर्स लाइव क्लासेस होंगी, अराउंड 100 आवर्स मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग दूंगा लेक्चर्स की, जिसमें आपके पुराने जितने भी कैफ के पास पेपर्स हैं या कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं या कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लेक्चर्स हैं वो होंगे। आप लोगों के टेस्ट हो रहे होंगे, ठीक है, और आप लोगों का फाइनल मॉक एग्जाम भी होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना रूटीन में 4 अगस्त तक आप लोगों के पास कवर हो जाएंगी। इसमें तकरीबन आप समझ लो लास्ट 10 इयर्स के पास्ट पेपर्स भी शामिल हैं, लास्ट 10 इयर्स के पास्ट पेपर्स भी शामिल हैं, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को कोर्स कंप्लीशन के बारे में बता दिया। अभी मैं सिलेबस की तरफ जाता हूँ कि सर सादेक और सर मैं कौन कौन से टॉपिक्स कवर करवाएंगे, ये सारी बातें जो है वो मैं अभी आप लोगों से करता हूँ, जरूर करता हूँ। अच्छा, एक और बात याद रखिएगा कि देखिए सैलानी पर 2 तरह की क्लासेस होती हैं। एक तो आपके पास लाइव क्लासेस है, ठीक है। जितनी भी आपकी लाइव क्लासेस है ना, वो लाइव क्लासेस 100% फ्री है। लाइव क्लासेस 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने बस करना इतना है कि हसन को आप मैसेज करें, हसन को आप कहें कि भाई कैफ 3 का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है सितंबर 2023 का, कौन सा ग्रुप, हो सकता है कि आप ऊंच नीच अलग अलग ग्रुप में एडेड हो, मैं कैफ 3 के ग्रुप की बात कर रहा हूँ। कैफ 3 का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, कैफ 3 का एक व्हाट्सएप का ग्रुप है, और कैफ 3 का जो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, उसमें आपने लाजमी तौर पर ऐड हो जाना है। मैं वापस से रिपीट करूंगा, कैफ 3 का जो आप लोगों का ग्रुप है, उस कैफ 3 के ग्रुप पे आपने लाजमी तौर पर ऐड होना है, ठीक है। लाजमी तौर पर आपने कैफ 3 का जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उस पर ऐड होना है। कैफ 3 के उस ग्रुप में आप लोगों को जो लाइव क्लासेस होंगी उसका लिंक मिलेगा। मैं कुछ रिकॉर्डिंग्स भी भेजूंगा, कुछ गाइडेंस भी भेजूंगा, इसके अलावा मैं कुछ नोट्स भी भेजूंगा, हैंडआउट्स भी भेजूंगा। सारी चीजें आप लोगों को जो है वो वहां पर प्रोवाइड करी जा रही होंगी। तो कैफ 3 का जो आप लोगों का ग्रुप है ना, लाजमी तौर पर आप अभी ही हसन को मैसेज कर दें अगर आप एडेड नहीं हो। जितने बच्चे एडेड हो यस लिखकर चैट बॉक्स में बताओ, जितने बच्चे एडेड नहीं हो वो नो लिखकर जरा चैट बॉक्स में बताओ। जितने बच्चे कैफ 3 के सितंबर 2023 के ग्रुप में एडेड हो वो यस लिखो, और जितने नहीं एडेड हो अभी तक वो नो लिखो। हाँ, तो ये जितने भी नो वाले आ रहे हैं ना ये नो वाले सारे बच्चों से ये गुजारिश है कि जितने भी नो वाले बच्चे हैं लाजमी तौर पर, जितने भी नो वाले बच्चे हो लाजमी तौर पर, जितने भी नो वाले बच्चे हो लाजमी तौर पर अभी के अभी हसन को बोल दो कि भाई वो आपको ग्रुप में ऐड कर दे, ताकि आप लोगों की आगे की कोई भी क्लासेस मिस ना हो, ताकि आप लोगों को लाइव क्लासेस का जो जूम का लिंक है वो मिलता रहे, और साथ में आप लोगों को जो वहां पर मैं नोट्स वगैरह दूंगा वो सारी चीजें मिलती रहें। तो ये तो लाइव क्लासेस हो गई। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको पोर्टल का एक्सेस चाहिए होता है, और पोर्टल का एक्सेस इसलिए चाहिए होता है क्योंकि ये वो बच्चे होते हैं कि जो क्लासेस वक्त पर या टाइम पर नहीं ले सकते हैं किसी वजह से, ठीक है, या वो चाहते हैं कि बाद में वो रिकॉर्डिंग भी देख सकें, सही है, या कोई भी और रीजन हो सकती है कि जिसकी वजह से उनको रिकॉर्डेड लेक्चर्स की जरूरत होती है। तो अगर किसी को रिकॉर्डेड लेक्चर्स की जरूरत है ना, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स के लिए एक पोर्टल की फीस है, और वो है ₹1000, और ये पूरे सेशन की है, फॉर इंटायर सेशन। ऐसा नहीं है कि ये फीस जो हो वो 1 महीने की हो, बल्कि एक पूरा जो 6 महीने का सेशन होता है, यानी कि आपके सितंबर 2023 में पेपर्स हैं, तो पेपर वाले दिन तक का आपका पोर्टल का जो एक्सेस है वो पूरा एक्सेस आपको 1000 रुपये में मिल जाएगा। इस पोर्टल पर आप लोगों को जो है वो लाइव क्लासेस भी मिलेंगी,
अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि सर आप जो है ना वो पूरा कोर्स जो है वो पोर्टल पर पहले से ही अपलोड कर दें। हम जो है ना वो अपनी कन्वीनियंस, अपनी मर्जी और अपने टाइमिंग के हिसाब से पोर्टल पर जो कोर्स होगा ना वो अपने हिसाब से व्यू कर रहे होंगे, आप हैंडआउट्स वगैरह सारे डाल दें। तो इंशाल्लाह वेडनेसडे वाले दिन तक मैं ये जो कैफ 3 का पोर्टल होगा ना इस पर सारा रिकॉर्डेड कंटेंट भी डाल दूंगा। यानी कि जितनी भी मेरी मेरी जितना भी जो रिकॉर्डेड कंटेंट है कैफ 3 का वो सारा डाल दूंगा। यहाँ पर ये जरूर ख्याल रखना कि आप जिस पोर्टल पर ऐड हो रहे हो वो सितंबर 2023 वाला पोर्टल है। रीसेंट पोर्टल परचेज करना, ऐसा नहीं कि आप सोचो कि यार मैं मार्च 23 का पोर्टल परचेज कर लेता हूँ उस पर सारा कंटेंट होगा, नहीं, ऐसा नहीं करना। उसकी रीजन ये है कि सितंबर 23 वाला जो पोर्टल है उस पर मैं अपडेटेड लेक्चर्स डालूंगा। कुछ लेक्चर्स मैंने अपडेट करे हैं, कुछ एडिशनल पास्ट पेपर्स मैंने रिकॉर्ड करवाए हैं, तो लास्ट अटेम्प्ट के कुछ मुझे सोल्यूशन वहां पे डालने हैं, कुछ नए हैंडआउट्स बनाए हैं, कुछ नए टेस्ट पेपर्स हैं, तो वो सारी चीजें वहां पर मौजूद हैं। ठीक है, तो अभी तक जो भी मैंने पिछले 15-20 मिनट में डिस्कस किया मैं जरा एक बार क्विकली रिकैप कर देता हूँ ताकि नए स्टूडेंट्स जो है वो भी देख लें। देखिए, मैंने ये बताया कि भाई मेरा नंबर 0345308631 है। हसन का नंबर जो है वो 0316322767 है। दोनों नंबर्स आप सेव कर लें। मुझे आप लोग मेरे नंबर पर अपना कंप्लीट नाम जल्दी से अभी के अभी, हाथ के हाथ अभी के अभी व्हाट्सएप करें ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूं। अपना कंप्लीट नाम भेजें इस तरह से कि मैं बस उसको कॉपी करूं और अपने कॉन्टेक्ट लिस्ट में सेव कर दूं, कॉपी पेस्ट कर कर। उसके साथ कोई लफ्ज लिखिएगा नहीं ताकि मैं कॉपी पेस्ट करके फौरन से आपका नंबर सेव कर लूं, आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस नजर आना शुरू हो जाए। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि भाई आप लोग मुझे साथ में ये भी बताना कि आप लोगों ने अपना पीआरसी कब दिया था, और मार्च 2023 में अगर कैफ के कोई पेपर्स दिए थे तो वो कौन से पेपर्स दिए थे। साथ में मुझे ये बताओ सितंबर 23 में कितने पेपर्स देने जा रहे हो। फिर मैंने ये बता दिया कि भाई कैफ 3 की 120 घंटे की लाइव क्लासेस होंगी जिसमें से तकरीबन 60 आवर्स सर सादिक और 60 आवर्स मैं लूंगा। फिर मैंने ये बताया कि अप्रैल के महीने में करंटली आप लोगों की हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासेस हो रही होंगी। उसकी रीजन क्या है, उसकी रीजन ये है कि सर सादिक उम्रा पर गए हुए हैं। सर सादिक जैसे ही वापस आएंगे तो सर सादिक जो है वो अपनी क्लासेस स्टार्ट करेंगे। और मैं भी इस बात का वेट कर रहा हूँ कि अभी रमजान है, ईद भी आने वाली है, अभी बैच स्टार्ट हुआ है, तो बैच स्टार्ट होता है तो बच्चे ज्वाइन कर रहे होते हैं कोर्सेज को, रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, उस पर थोड़ा टाइम लगता है। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है कि भाई मई के फर्स्ट वीक में आप लोगों का कैफ का रिजल्ट आता है। तो मई के फर्स्ट वीक में जब कैफ का रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे बच्चे जो है वो रिजल्ट के बाद ज्वाइन करते हैं। तो अप्रैल के महीने में ऐसा हो सकता है कि आप लोगों की हफ्ते में 2 क्लासेस होंगी और उसके बाद वो 2 क्लासेस जो है वो 4 या 6 या 5 क्लासेस पर चली जाएंगी। फिर मैंने आप लोगों के साथ ये डिस्कस कर लिया कि मई के महीने में आपकी हर महीने हर हफ्ते जो है वो 4 से 5 क्लासेस हो रही होंगी। फिलहाल आपकी अप्रैल में हर हफ्ते 2 क्लासेस हो रही होंगी। काइंडली अपने आप को म्यूट कर लीजिएगा। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि देखिए अगर मई के महीने से हर क्लास 2 घंटे की होती है और हफ्ते में 5 क्लासेस होती हैं और महीने में 4 हफ्ते होते हैं, 3 महीने पढ़े तो 120 घंटे आराम से कवरेज में आपके पूरे हो जाएंगे। फिर मैंने ये बता दिया कि कोर्स की कंप्लीशन क्या होगी। तो यार कोर्स के कंप्लीशन के हिसाब से के लिए मैंने आप लोगों को ये बताया है कि कोर्स आप लोगों का जो है ना वो 4 अगस्त वाले दिन आपका कोर्स जो है वो मुकम्मल तौर पर 100% कंप्लीट हो जाएगा। किस दिन कंप्लीट हो जाएगा? 4 अगस्त वाले दिन। 4 अगस्त वाले दिन आपका जो कोर्स होगा वो 100% आप लोगों का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 4 अगस्त वाले दिन जब आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपकी 120 घंटे की लाइव क्लासेस भी हुई होंगी, 100 घंटे की रिकॉर्डिंग्स भी आपको अलग से दी जाएंगी, पास्ट पेपर्स वगैरह की वो भी उसमें शामिल हैं। आपको टेस्ट भी दिए जाएंगे, हर टॉपिक का जो भी आप लोगों का टेस्ट कंडक्ट हो रहा होगा, टेस्ट का एक शेड्यूल होगा, उस हिसाब से आप लोगों के एक मॉक एग्जाम कंडक्ट हो रहा होगा। पिछले 10 सालों के पास पेपर्स के वीडियो सोल्यूशन इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करे जाएंगे और इस तरह से आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो जाएगी। फिर मैंने ये बता दिया कि भाई लाइव क्लासेस जो है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने सिर्फ करना ये है कि सैलानी के एडमिन को यानी कि हसन को मैसेज करना है और बोलना है कि कैफ 3 के सितंबर 2023 के व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको ऐड कर दें। वहां पर नोट्स, हैंडआउट्स और वहां पर जो लाइव क्लासेस हैं उनका लिंक भी आपको दिया जा रहा होगा।
अगर कोई बच्चा पोर्टल का एक्सेस लेना चाहता है उस केस में 1000 रुपए पोर्टल के चार्जेस होंगे पूरे सेशन के सितंबर 2023 तक के, जिसमें लाइव क्लासेस भी अपलोड हो रही होंगी। और मैं वेडनेसडे वाले दिन या थर्सडे वाले दिन तक इंशाल्लाह पूरा का पूरा कैफ 3 का जितना भी कोर्स है रिकॉर्डेड फॉर्म में भी अपलोड कर दूंगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अपनी मर्जी से लाइव क्लासेस नहीं बल्कि रिकॉर्डेड कोर्स प्रेफर कर और उसको कंप्लीट करना चाहती हैं। अब मैं आप लोगों के लिए जो है वो सिलेबस के से रिलेवेंट चीज़ें डिस्कस करूंगा कि सिलेबस के क्या टॉपिक्स हैं और उसमें से कौन से टॉपिक्स सर सादिक पढ़ाएंगे और कौन से मैं पढ़ाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप लोगों की कुछ क्वेश्चंस है तो वो मैं एंटरटेन कर देता हूँ। 10-15 क्वेश्चंस अभी पूछ लो आप लोग, फिर मैं सिलेबस बताता हूँ, फिर बाकी क्वेश्चंस आप लोग पूछ लेना। अच्छा, मेहर का सवाल आया, सर मॉक भी कवर हो जाएगा 4 अगस्त तक? इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेहर 4 अगस्त तक मॉक कवर हो जाएगा। अगर देखो 4 अगस्त का मतलब ये कि आप जो है ना वो 5 दिन की ऊंच नीच रखो, यानी कि हो सकता है कि आपका सिलेबस जो है वो 28 सितंबर को ही कंप्लीट क्या कहते हैं सितंबर, सितंबर कह रहा हूँ, जुलाई की 28 को भी कंप्लीट हो सकता है और 9 अगस्त को भी कंप्लीट हो सकता है। सर टेस्ट किस तरह कंडक्ट करेंगे आप? अच्छा, टेस्ट के बारे में जो है वो दो चीजें होंगी। अगर जितने ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं आउटसाइड कराची स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो ये होगा कि यार जाहिर है वो नहीं आ सकते यहाँ पर, तो उनका टेस्ट जो है वो ऑनलाइन होगा। ठीक है। और जो बच्चे विद इन कराची है उनको हो सकता है कि हम कैंपस बुला लें, अदरवाइज उनका टेस्ट भी ऑनलाइन होगा। आपको एक टाइम दिया जाएगा, टेस्ट पेपर दिया जाएगा और उस हिसाब से हम उसको कंडक्ट कर लेंगे। ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह टेस्टिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। अच्छा जी, इसके बाद और बताओ और क्या चक्कर है भाई, क्या क्या पूछना? किसी का कोई भी सवाल, किसी का कोई भी? अच्छा, एक और सवाल है, सर मैंने कैफ 3 की क्लास ली हुई है किसी और टीचर से, क्या वो दोबारा आप वाली लेनी पड़े? देखो, अगर आप यूँ समझते हो मेहर कि आपका अगर पेपर रुक गया था, किसी और टीचर से भी आपने क्लासेस ली, हर टीचर अपनी मेहनत करता है, बच्चे की भी बहुत ज्यादा मेहनत होती है। अगर आपको यूँ लगता है ना, अगर आपको यूँ लगता है कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको यूँ लगता है कि जी कॉन्सेप्ट में आपको कोई मसला नहीं है तो फिर तो आप पास पेपर्स कर लो। अदरवाइज आपके क्या मार्क्स आए थे आप मुझे जरा व्हाट्सएप करो, आपसे डिटेल में बात कर लेता हूँ। दूसरी चीज ये है कि ये क्लासेस तो हैं ही फ्री ऑफ कॉस्ट, तो ले लो तो ज्यादा बेहतर है, एक पूरे कोर्स का रिवीजन हो जाएगा। तो काइंडली टेस्ट हर टॉपिक के लिए लीजिएगा, बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि हर टॉपिक का टेस्ट दिया जाए। और टेस्ट के हवाले से हसन जो है वो आपको टेस्ट का, जो कि एडमिन में होते हैं, वो आपको टेस्ट का शेड्यूल वगैरह सारी चीजें बता देंगे। सर अपना नेम एंड जो पेपर्स देने हैं वो आपके नंबर पर सेंड करना है। बिल्कुल शमाइला, अगर आपने अभी ज्वाइन किया है तो मुझे अपना कंप्लीट नेम बता दो ताकि मैं आपका नंबर सेव कर लूँ, ताकि आपको मेरे व्हाट्सएप स्टेटस नज़र आ रहे हो जिसमें मैं मुख्तलिफ चीज़ों की अपडेट्स डाल रहा होता हूँ। और मुझे ये बता दो आपने पीआरसी कब दिया था, या मार्च 2023 में अगर कैफ दिया था तो कौन से पेपर्स दिए थे, और सितंबर 2023 में कौन से पेपर्स दे रहे हो। ये चीज भी इंश्योर कर लो हर बच्चा कि आप हसन से बोलकर व्हाट्सएप ग्रुप जो है क्लास का उस पर ऐड हो चुके हो। ये बहुत जरूरी है आपके लिए कि जो क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप एडेड हो। पोर्टल फीस किससे पे करनी है? पोर्टल की फीस जो है 1000 रुपए की, जिससे आपको 6 महीने के पूरे पोर्टल का एक्सेस मिलेगा। उसके बारे में आपको हसन बताएंगे। हसन आपको अकाउंट डिटेल्स दे देंगे, आप उनको पे करेंगे, वो आपको आपका अकाउंट यूजर आईडी पासवर्ड बनाकर दे देंगे और आप उसको एक्सेस कर सकोगे। ठीक है। और बताइएगा भाई, किसका कोई किसी का कोई सवाल है? देखिए, जितने सवाल है पूछ लें, अच्छी बात है, दूसरों के भी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको भी फायदा होगा। तो जितने आप लोगों के सवाल हैं आप लोग मुझसे पूछें, बिला झिझक पूछें, ताकि जब हम पढ़ना शुरू करें उससे पहले आपके पास पूरी पिक्चर क्लियर हो। सर लाइव ऑनलाइन क्लासेस कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में मसला तो नहीं होगा? देखो, मैं तुम्हें लाइव क्लास में भी जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊंगा ना उसकी रिकॉर्डिंग भी दे दूंगा, तो लाइव में पढ़ लेना या रिकॉर्डिंग में पढ़ लेना, जो तुम्हें बेहतर लगे उसमें पढ़ लेना। समय कोर्स जल्दी कवर करना है, जिसे कोर्स जल्दी कवर करना है, जिसे कोर्स जल्दी कवर करना है वो लाजमी तौर पर पोर्टल का एक्सेस ले लो। वेडनेसडे से मैं पोर्टल पर जो है वो टॉपिकल लेक्चर्स अपलोड करना शुरू करूंगा। तो जो कोर्स जो है वो 4 अगस्त से पहले कवर करना चाहता है, मिसाल के तौर पर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो 4 पेपर्स दे रहे होंगे ग्रुप ए के। कितने बच्चे ग्रुप ए के 4 पेपर्स दे रहे हो सितंबर में?
कितने बच्चे ऐसे हो जो सितंबर में ग्रुप ए के 4 पेपर, हाँ 4 पेपर देने वाले जितने बच्चे हैं, सही है, जितने बच्चे 4 पेपर्स देने वाले ना, उनके लिए तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि भाई वो अपना टारगेट बना ले कि 4 ऑफ जुलाई तक उनका कोर्स खत्म हुआ हो, ताकि उनके पास एटलीस्ट 2 मंथ्स हो रिवीजन के लिए, पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए, स्टडी टेक्स्ट की रीडिंग के लिए। और दूसरी बात ये कि ये बेहतर होता है कि आप जो है ना वो अपना कोर्स 2 महीने पहले खत्म कर दो। उसकी रीजन ये होती है कि यार अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, इनके दिनों में कोई इमरजेंसी आई तो आप पहले ही ऑलरेडी ही चीजों को कवर कर चुके हो, है ना। तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही होगी कि आप 2 महीने पहले कोर्स खत्म कर दो, खासतौर पर जो बच्चे 4 पेपर दे रहे हो या 3 पेपर्स दे रहे हो। ये जो 3 या 4 पेपर्स दे रहे होते हैं ना बच्चे, ये वो होते हैं जो फुल सीए के लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं और वो ये चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द अपना सिलेबस खत्म करें। तो आप सब तो पोर्टल की रजिस्ट्रेशन करवा लो, मैं आपको वहां पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखोगे और आप जो है वो मुझसे फिर क्वेरीज पूछ लेना। 4 जुलाई तक आप अपना कोर्स कवर कर लेना। सर लाइव लेक्चर रिकॉर्डेड अगर चाहिए हो तो बिल्कुल हुजैफा, वो भी पोर्टल पर ही मिलेंगे। आज की क्लास भी जिस तरह से रिकॉर्ड हो रही है, और जब आप पोर्टल का एक्सेस लोगे तो जितनी भी आपकी लाइव क्लासेस हो रही है ना, वो भी हम पोर्टल पर अपलोड कर रहे होते हैं। तो जितनी भी लाइव क्लासेस हैं वो सारी भी आपको पोर्टल पर मिल जाएंगी, कोई मसले की बात नहीं है। आप पोर्टल का एक्सेस लो, पोर्टल पर आपको वो क्लासेस अवेलेबल होंगी, मिल जाएंगी। ठीक है, और बताओ भाई, जल्दी 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 जल्दी। सर सिलेबस में चेंजेस तो नहीं आ रहे, कोई सिग्निफिकेंट बड़ा चेंज नहीं है। मैं अभी सिलेबस डिस्कस करता हूँ, पिछली अटेम्प्ट का सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। अगर कोई चेंज होगा, अगर कोई अपडेट होगी, मैं आपको बताऊंगा, आईकिप की वेबसाइट पे जैसे ही आएगी मैं आपको बताऊंगा। सर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे वो टेस्ट कैसे देंगे? जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स देंगे उनके टेस्ट जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू कंडक्ट हो जाएंगे, उसके बारे में आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अभी एक हफ्ता ऐसा होगा, 10 दिन 15 दिन के, जिसमें बच्चे रजिस्टर करवा रहे हैं। तो क्योंकि बच्चे अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, लिहाजा अभी फिल वक्त ऐसा है कि क्या कहते हैं, मैकेनिज्म अनाउंस नहीं कर रहे हम। लेकिन जैसे ही आप लोग रजिस्टर करवा लोगे तो हमें पता चल जाएगा कि भाई लाइव वाले कितने हैं, रिकॉर्डेड वाले कितने हैं, कराची वाले कितने हैं, आउटसाइड कराची वाले कितने हैं। और उस हिसाब से हम पूरी अपनी टेस्टिंग जो है वो आपको बता देंगे कि भाई इस दिन ये टेस्ट होगा या इस दिन इस तरह से होगा। टेस्ट वगैरह की एडमिन से रिलेवेंट जितनी भी बातें हैं, मॉक हो गया, टेस्ट हो गया, पोर्टल हो गया, लॉगिन हो गया पोर्टल का, यूजर आईडी पासवर्ड कैसे मिलेगा, ये सारी चीजें हसन से डिस्कस कर लो, ज्यादा बेहतर है। हाँ इनकेस गाइडेंस ना मिले तो मैं हाजिर हूँ। डन है, चलिए आगे चले भाई, आगे बढ़े हम। मेरे ख्याल में यहाँ तक हम लोगों ने, मैंने आप लोगों की सारी बातें जो है वो आंसर कर दी हैं, और खास तौर पर कोई खास सच बात रहती नहीं है जो मुझे अभी फर्दर आंसर करनी हो, ऐसा ही है। और हाँ आप सब ने मुझे अपने कंप्लीट नाम के साथ व्हाट्सएप मैसेज कर दिया है ना? सही है। अच्छा अब मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, और सिलेबस की जो एलोकेशन है वो बता देता हूँ कि क्या एलोकेशन है सिलेबस की। ठीक है, सिलेबस आप लोगों से डिस्कस कर लेता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो देखो मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई कौन से एरिया मेरे पास है और कौन से एरिया सर सादिक के पास है। ठीक है, कौन से एरियाज मेरे पास है और कौन से एरिया सर सादिक के पास है। तो ये आपकी ब्रॉड जो है ना वो एक आपके पास और डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है। आप अपने रजिस्टर्स में, अच्छा एक सवाल है सर, कैप 6 और कैप 3 वाले ने क्या 2 बार सेंड करना है? हाँ कर दो। अच्छा देखो कैप 3 जो है ना, मेरे पास जो एरियाज है उसमें एक सीवीपी का टॉपिक है, ईओक्यू का टॉपिक है, डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है, और लेबर एंड लर्निंग का टॉपिक है।
सर सादिक के पास कॉस्ट क्लासिफिकेशन, जॉब एंड सर्विस कॉस्टिंग, ओवरहेड्स, मार्जिनल एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, IAS 2, प्रोसेस कॉस्टिंग, टारगेट कॉस्टिंग और वेरिएंस एनालिसिस, ये टॉपिक सर सादिक के पास है। तो इस तरह से आपका जो ये कुल कोर्स बनता है ना, ये कैट 3 का कोर्स बनता है। ठीक है, तकरीबन तकरीबन एवरेज मेरा जो एरिया है वो 50 आवर्स टू 60 आवर्स का होगा। सर सादिक का जो एरिया है वो अराउंड 60 आवर्स टू 70 आवर्स का होगा। ठीक है, अच्छा फिर मैं आईकेप के सिलेबस को भी डिस्कस करूंगा। ये तो बाइफर्केशन हो गई कि भाई दोनों टीचर्स आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ाएंगे, सही है ना। तो अभी मैं जब ये पीडीएफ फाइल भेजता हूँ, मैं हर क्लास के एंड में आपको ये पीडीएफ फाइल भेज दूंगा जिस पर मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ ना, तो ये बाइफर्केशन आपको मिल जाएगी। अगर किसी ने फिर भी नोटिंग करनी है तो वो नोटिंग कर ले। मैं 2 से 3 मिनट दे रहा हूँ और मीनवाइल आप लोगों की चैट देखते हुए अगर किसी का अभी भी कोई सवाल है तो उसको आंसर करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग मुझे बताओ कोई सवाल। चलो जी, कोई सवाल, यहाँ तक किसी किस्म की कोई भी क्वेरी है काइंडली मुझे प्लीज डिस्कस करो। अच्छा मैं ग्रुप को पब्लिक कर रहा हूँ, ग्रुप में अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर दो। मुझे आप लोगों के मैसेजेस आना शुरू हो गए, मैं ग्रुप को जरा पब्लिक करता हूँ ताकि आप लोग ग्रुप पर भी अपनी अटेंडेंस मार्क करो। गुड टू सी के कुछ नए मेंबर्स ने भी ग्रुप को ज्वाइन किया है। ग्रुप पर जरा प्रेजेंट लिख देना ताकि एडमिन को भी पता चल जाए कि भाई आप क्लास के लिए प्रेजेंट थे। मैंने ग्रुप को जो है वो ऑल पार्टिसिपेंट्स पे मैं ले दिया हूँ। ठीक है, ग्रुप की सेटिंग्स ऑल पार्टिसिपेंट कर दी है। अच्छा कुछ और सवाल आए हैं। अच्छा ये शुरू के जो सवाल होते हैं बहुत ज्यादा, सर पोर्टल बाई किया हुआ था अब एक्सपायर हो चुका, बेटा कब बाई किया था और आपका नाम क्या है? अननेम। आपने पिछली अटेम्प्ट में खरीदा होगा ना पोर्टल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने इस अटेम्प्ट के लिए पोर्टल अभी खरीदा और वो एक्सपायर हो गया हो। पोर्टल की 6 महीने की वैलिडिटी है। ठीक है, एक्सपायर नहीं होगा पोर्टल, 6 महीने चलता है। सर जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे उसमें भी सर सादिक ये टॉपिक्स पढ़ाएंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो है वो मैं अपने आप लोगों को दे दूंगा, पूरे सिलेबस के जो भी चाहिए हो। और सर सादिक के जो टॉपिक्स हैं बिल्कुल सर सादिक वो उनसे डील करेंगे, तो सर सादिक जो है वो आपको बेहतर गाइड कर देंगे। लेकिन अगर किसी को कोई मसला होगा तो मुझसे बात कर लेना, मैं आपको दे दूंगा। तो उसे को एक्सटेंड कर सकते, एक्सटेंड करवा कर आप जो अपडेट करेंगे वो होंगी या नहीं। यार अननेम्ड, एक तो तुम अपने नाम से आ जाओ भाई ऑनलाइन। दूसरी बात ये कि देखो जो तुम्हारा, तुमने शायद मार्च में पोर्टल लिया होगा तो वो एक्सपायर हुआ होगा। नया पोर्टल जाहिर है एक्सपायर नहीं हो सकता। आप जो है ना सितंबर 2023 का पोर्टल लो, सितंबर 2023 का पोर्टल लो। सर जो स्टूडेंट 4 पेपर दे रहे हैं वो अप्रैल अपनी स्टडीज किस तरह शेड्यूल करें। अच्छा जो स्टूडेंट 4 पेपर दे रहे हैं उनके लिए मैं ग्रुप पर गाइडेंस डाल दूंगा और जो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर्स दूंगा उसका कुछ सीक्वेंस बता दूंगा जिस सीक्वेंस में आप उसको कंप्लीट कर लेना। ठीक है, जो स्टूडेंट्स 3 पेपर्स या 4 पेपर्स दे रहे हो वो अपना टारगेट बना लो कि भाई 4 जुलाई को मुझे एक बार सिलेबस खत्म कर लेना है। सही है, और जो स्टूडेंट्स 2 पेपर्स दे रहे हो वो आराम से 4 अगस्त को कर लो, कोई मसला नहीं है, उनके पास तो ठंड प्रोग्राम है। ठीक है, तो वो मैं आपको ग्रुप पर गाइड कर दूंगा। राइट आफ्टर क्लास मैं ग्रुप पर आपको गाइडेंस दे दूंगा इस बारे में। और किसी का कोई सवाल तो नहीं है? हम सिलेबस आईकेप का सिलेबस डिस्कस करने चले। अच्छा अपना नाम जो है ना वो सेपरेटली लिखा करो ताकि मैं कॉपी पेस्ट कर कर ना उसको अगर किसी ने एक ही मैसेज में अपना नाम भी लिख दिया है, पिछले सब्जेक्ट, नए सब्जेक्ट, अगले सब्जेक्ट सब लिख दिया है, ऐसा ना करो काइंडली। अलग से नाम लिखकर मुझे वापस से मैसेज कर दो, मेरे लिए आसानी हो जाएगी आपका नाम सेव करना। क्योंकि मैं उसको कॉपी पेस्ट करूंगा और मैं फेस कॉन्टेक्ट बुक में जो है वो सेव कर लूंगा। अभी मैं देख रहा था मैसेजेस, कुछ बच्चों ने एक ही मैसेज में अपना नाम भी लिख दिया और पिछले और नए पेपर्स भी लिख दिया। वो दोबारा से अलग से अपने नाम के साथ मैसेज कर दें ताकि आपका नाम अलहदा होगा ना तो कॉपी पेस्ट करूंगा मैं उस मैसेज को और मैं कॉन्टेक्ट बुक में सेव करूंगा और आपका नाम सेव हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी,
मैं जरा आप लोगों के मैसेजेस भी देख रहा था। सैफुल्ला आपका मैसेज आ गया, बिल्कुल देखो सैफुल्ला ने जिस तरह से अलग से नाम भेजा ना, तो मैंने इसका नाम कॉपी किया, ऐड कॉन्टेक्ट में गया, वहां पर मैंने पेस्ट किया सॉरी, और सेव कर लिया। ठीक है, चलो मैं हाथ के हाथ जो है वो कुछ बच्चों के कॉन्टेक्ट सेव भी करता जाता हूँ। चलो जी, अब हम आईकेएफ के सिलेबस पर चलते हैं। अच्छा सर, पासिंग रेशियो क्या है इन पेपर्स का? चलो वो भी मैं डिस्कस करूंगा ग्रुप पर, आईकेएफ की वेबसाइट से डाउनलोड कर। सर ये जो स्टूडेंट्स 2 पेपर दे रहे हैं, उन्हें क्या आप उन्हें एडवाइस करेंगे कि 3 पेपर्स दें? बिल्कुल एडवाइस करूंगा, क्योंकि 2-2 पेपर्स देकर तुम क्या चाह रहे हो अपनी जिंदगी के साथ, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा। 2 पेपर्स दोगे, फिर 2 दोगे, फिर 2 दोगे, फिर 2 दोगे, तो क्या तुम लोग जो है वो 4 अटेम्प्ट में, यानी कि 2-2 कर पेपर दोगे, तो 4 अटेम्प्ट में अपना कैफ करोगे, फिर अपना हैंड्स ऑन कोर्सेज पूरे करोगे, तो 2.5-3 साल लगाओगे क्या? 2.5-3 साल तो नहीं लगाने ना, 2.5-3 साल तो नहीं लगाने। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भाई तुम एटलीस्ट अभी 3 या 4 पेपर्स तो दो। ठीक है, 3 या 4 पेपर्स देने की पक्की कोशिश होनी चाहिए। चलो बहरहाल अब हम चलते हैं कॉस्टिंग के आईकेएफ के सिलेबस पर। ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई, बहुत सारी बातें इंशाल्लाह हम लोग जो है वो ग्रुप पर भी कर रहे होंगे। गुड टू सी के 29 लोग ऑनलाइन आ गए, और हम चलते हैं अपने कॉस्टिंग के सिलेबस पर। अच्छा, ये जितनी भी चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये सारी आपको मिल जाएंगी, ये पूरी पीडीएफ फाइल मैं इंशाल्लाह आज आप लोगों को सेंड कर दूंगा। देखो ये आप लोगों का आईकेएफ का सिलेबस है। आईकेएफ के सिलेबस ने जो है ना वो सिलेबस के 3 हिस्से करें, ए, बी और सी। ए में आईकेएफ बोलता है 40 से 50 घंटे पढ़ाई करो, 35 से 45 मार्क्स मैं पूछूंगा। बी, 20 से 30 मार्क्स, 20 से 30 मार्क्स पूछूंगा। 40 से 50 घंटे, 30 से 40 मार्क्स पूछूंगा। ठीक है, अब अभी तो आप लोगों को टॉपिक्स जो है वो नहीं पता है, मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, और मैं जो है वो मार्क भी कर दूंगा कि कौन से टॉपिक्स मेरे पास है, कौन से टॉपिक्स सादिक के पास है। मुझे 1 सेकंड लेना जरा, मैं आप लोगों को सिलेबस जो है ना वो जो फाइल आप लोगों को भेजूंगा आज की क्लास के बाद उधर पेस्ट कर दूँ। जी, 1 सेकंड और चाहिए होगा आप लोगों का। ये मैं आईकेएफ का सिलेबस पेस्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकूं। ठीक है, सिलेबस पेस्ट करने के बाद, सिलेबस को एक्सप्लेन करने के बाद, फिर दोबारा से आप लोगों के सवाल जवाब जो है, आप लोगों के सवाल के जो जवाब है ना वो मैं देता हूँ। सही है, नजर आ रहा है सिलेबस सबको? डिस्कस करना स्टार्ट करूं आईकेएफ का सिलेबस? अच्छा, अब देखिए, इसमें सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिवर्स ऑर्डर में पार्ट सी की। पार्ट सी जो है ना उसमें लिखा हुआ है कॉस्ट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, और 30 से 40 मार्क्स। अच्छा, ये जो 30 से 40 मार्क्स है ना, ये 30 से 40 मार्क्स आप समझ लो कि इसके बगैर पेपर जिंदा ही नहीं रह सकता। कौन से सर ये 30 से 40 मार्क्स है, जरा डिटेल्ड सिलेबस में आप हमें बता दें। देखिए जी, यहाँ आपके पास जो है ना वो सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, सेक्शन सी। ये सेक्शन सी जो है ना ये 30 से 40 मार्क्स का आता है, 40 मार्क्स ही समझ लो। ठीक है, आपके पेपर के 40 मार्क्स जो है ना वो इस एरिया से आएंगे, सेक्शन सी से। और ये पूरा एरिया मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँगा। इसमें है क्या क्या, इसमें जो टॉपिक्स के नाम लिखे हुए हैं जाहिर है उनसे अभी आप फेमिलियर नहीं हो, तो शायद आपको ये नाम समझ ना आए।
लेकिन ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये टॉपिक भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये वाला टॉपिक भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ये वाला टॉपिक भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ये सारे टॉपिक्स मैं ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये टॉपिक भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो ये सिलेबस का एक इम्पॉर्टेंट एरिया है। और मजे की बात यह है कि ब्रॉडली ब्रॉडली यानी कि यहाँ तो टॉपिक्स को भी सब डिवाइड किया हुआ है ब्रॉडली। इसमें तीन चीजें हैं, तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ये ब्रॉडली तीन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तीन मेजर टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हैं? नंबर 1 सीवीपी एनालिसिस, नंबर 2 डिसीजन मेकिंग, और नंबर 3 इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। बल्कि इसके पीछे लिख लो वेरी 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 वेरी, 4 वेरी लिख लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसके लिए आप लिख लो सीवीपी, यानी कि कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, डीएम यानी कि डिसीजन मेकिंग, और ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये क्या टॉपिक्स हैं? ये टॉपिक्स हैं वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। लिखो अपने पास, अपने रजिस्टर्स में मेंशन करो, अपने रजिस्टर्स में बेटा मेंशन करो, लिखो ये टॉपिक्स मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। लाइव क्लास है, सोते लेटते हुए नहीं लेनी है, बैठ कर लेनी है और अपने रजिस्टर्स में नोट करना। ये आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ये आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ये टॉपिक्स छोड़कर आप पेपर में जाने का सोचना भी नहीं, ये वाले टॉपिक्स छोड़कर आप कभी भी पेपर में जाने का सोचना भी नहीं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपका पेपर इन टॉपिक्स के बगैर इनकम्प्लीट है। हर हर जो है वो हर आपके पेपर में इससे 30-40 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है। समझ गए हो? तो ये टॉपिक तो आपने मिस करने ही नहीं है। अच्छा, ये तो तीनों टॉपिक जो है वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा, ये तीनों टॉपिक्स जो हैं वो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँगा। क्लियर है? ये 3 टॉपिक्स मैं करवा दूंगा। बेटे पासिंग मार्क्स हर कैफ के पेपर के 50 ही होते हैं, कोई भी पेपर हो, तो इसी तरह से कॉस्टिंग के पेपर की भी 50 मार्क्स पासिंग है। तो ये जो आपको ऊपर मैंने कहा था ना कि भाई मैं कौन से टॉपिक्स करवाऊंगा, और मैं जो टॉपिक्स करवाऊंगा उसमें आपके पास 3 चीजें मैंने लिखी थी, शुरू की सीवीपी, ईओक्यू, डिसीजन मेकिंग। तो आप समझ लो कि भाई 40 मार्क्स तो इन तीन टॉपिक्स के हो गए, 40 मार्क्स तो इन 3 टॉपिक्स के हो गए, बहुत ज्यादा जरूरी टॉपिक्स हैं 40 मार्क्स। जहां तक लेबर एंड लर्निंग कर्व की सवाल है वो भी मैं आपको दिखा देता हूं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये जो सेक्शन सी है, पेपर का जो सेक्शन नंबर सी है ना, ये सेक्शन सी पूरा मेरे पास है, सेक्शन सी पूरा मैं पढ़ाऊंगा। 40 से 50 घंटे लगेंगे, और 40 से 50 घंटे में 30 से 40 मार्क्स इसके कवर हो जाएंगे। बात समझ में आ गई? पहली बात, ठीक है। तकरीबन तकरीबन आपके पास, आप समझ लो कि आपको पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए? आपको पेपर का पास करने के लिए 50 मार्क्स चाहिए, आपको पेपर पास करने के लिए चाहिए 50 मार्क्स। तो भाई जो 3 टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं, सीवीपी, डिसीजन मेकिंग और ईओक्यू,
इन 3 टॉपिक से आपके मिल मिलाकर सीवीपी, डिसीजन मेकिंग और ईओक्यू मिल मिलाकर तकरीबन 40 मार्क्स तो बन गए। तो ये 3 टॉपिक्स तो आप लोग कभी भी गलती नहीं करना कि इसको थोड़ा सा सुस्त रखो। अच्छा, इसके अलावा सेक्शन ए और बी जो है ना, मैं आपको लेबर एंड लर्निंग कर्व जरा दिखा देता हूँ। लेबर एंड लर्निंग कर्व जो है ना, उसका टॉपिक आपके पास आ रहा है सेक्शन ए में। ये रहा, ये मेरे पास है, ठीक है। तो आपके पास आप ये कह लो कि ए बी सी 3 पोर्शन है ना, सी पोर्शन पूरा मेरे पास है, बी पोर्शन सर सादिक के पास है, और ए पोर्शन जो है ना मेरे पास क्या है, लेबर, लर्निंग कर्व, बाकी जितना भी है रेस्ट वो सर सादिक के पास है। इस तरह से ये पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये पेपर के बारे में मैंने सिलेबस की डिस्ट्रीब्यूशन बता दी। अब मैं आप लोगों के मजीद क्वेश्चंस को आंसर कर देता हूं। रिमशा का सवाल है कि क्या कॉस्टिंग का पेपर टफ है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैफ 3 जो है ना वो एक इजी पेपर है, और इसका सिलेबस भी कंपैरेटिवली कम है। उसकी रीजन ये है कि जब कैफ 6 आया था, मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस आया था और नई स्कीम लॉन्च हुई थी, तो कैफ 3 के या कॉस्टिंग के बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे थे जो कैफ 6 या मैनेजरियल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस में चले गए। तो कॉस्टिंग का पेपर जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आसान पेपर है, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड 2 चीजें, फॉलो टीचर गाइडेंस। टीचर आपको जो भी गाइडेंस दे रहा है, टीचर आपको जो भी बातें बता रहा है, टीचर आपको ग्रुप पर व्हाट्सएप के जो भी गाइड कर रहा है, जो आपको बताया जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, जो आपको कहा जा रहा है कि भाई ये कर लो, ये कर लो, वो चीजें आप कर लो, और आप अपनी मेहनत करो, एक मुनासिब मेहनत करो, आप इस पेपर को आराम से पास कर सकते हो। मैं ये कहता हूं कि अगर आज 1 अप्रैल है ना, अगर आज 1 अप्रैल है, कोई बच्चा 1 घंटा डेली कॉस्टिंग पढ़ ले, 1 आवर बस, और आखिरी अगस्त के महीने में जाहिर है तब ज्यादा एफर्ट करनी होगी, तब 3 घंटे पढ़ ले। अभी सिर्फ 1 घंटा दिन का पढ़ ले, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, एक एक घंटा पढ़ ले एवरेज। किसी दिन हो सकता है कोई वो ना पढ़े तो अगले दिन 2 घंटे पढ़ ले, 2 दिन नहीं पढ़ता तो तीसरे दिन 3-4 घंटे पढ़ ले, एवरेज 1 घंटा निकाल ले, और अगस्त के महीने में रोज 3 घंटे निकाल ले, तो उसका पेपर आराम से क्लियर हो सकता है। देखो, अगस्त का महीना तो बड़ा क्रूशल होता है ना, उसमें तो ना किसी की शादी में जाना है, ना किसी दावत में जाना है, ना शॉपिंग पे जाना है, ना घर के कामों के लिए निकलना है। तो आखिरी महीना तो आपको पढ़ना पड़ेगा, बाकी दिनों में आप एक एक घंटा निकाल लो, इंशाल्लाह आपका पेपर आराम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, चलो जी, फर्दर बताओ और किसी की कोई बात। चले आप लोग अपने क्वेश्चन आंसर्स पूछें, हम पढ़ने के लिए आगे बढ़े उससे पहले मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के दिलों में जो भी डाउट है वो मैं दूर कर दूं। बेटा 14 अगस्त की क्या करोगे प्रिपरेशन कर कर? अपना आप जरा होश संभाल कर अपने लिए कुछ एफर्ट करो, कुछ ऐसे इंसान बन जाओ कि जो महीने के 25-30 लाख रुपए कमाता हो, तो सारी चीजें सही हो जाएंगी। अपने बच्चों को झंडियाँ दिलाना, फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे पास अपने बच्चों को झंडियाँ दिलाने के पैसे ना हो। तो अभी तमीज से जो है ना पूरा टाइम अपनी पढ़ाई पर लगाओ। हाँ, स्टडी मटेरियल कौन सा यूज होगा, ये एक सवाल आया है। तो देखो, 3 चीजें हम यूज करेंगे, 3 चीजें हम यूज करेंगे। नंबर 1, आईकेप की स्टडी टेक्स्ट। नंबर 1 पहली चीज जो हम यूज करेंगे वो है आईकेप की स्टडी टेक्स्ट। आईकेप ने इतना खर्चा कर कर स्टडी टेक्स्ट लिखी है, तो आईकेप उसी से पेपर देता है, उसी के जैसी ही चीजें पूछता है, और आईकेप की स्टडी टेक्स्ट जो है ना वो आपके लिए लाजमी है, ठीक है।
आईकिप की स्टडी टेक्स्ट जो है उसकी रीडिंग, उसके बैक साइड पर जो सवाल हैं वो सारा करना, वो सारी चीजें करना लाजमी है। दूसरा, आपके पास आईकिप के पास्ट पेपर्स होने चाहिए। मैं आप लोगों को सॉफ्ट में भी भेज दूंगा, लेकिन प्रिंट आउट हो तो अच्छी बात है। 2000 और 2009 से लेकर 2023 तक के पास्ट पेपर्स आपके पास हों। इसमें से मैं आप लोगों को मार्क करवा दूंगा कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं। पुराने पास पेपर्स में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो अब सिलेबस में नहीं है, तो वो हम नहीं करेंगे। रीसेंट जो आप कह लो कि 4 अटेम्प्ट्स हैं, वो तो हम 100% करेंगे। रीसेंट जो 4 अटेम्प्ट्स होंगी वो तो हम 100% सॉल्व कर रहे होंगे। लेकिन कुछ पुराने पास पेपर्स हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे सवाल होंगे जो अब आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो नहीं करेंगे। रीसेंट 4 अटेम्प्ट्स तो 100% करनी है, और पुराने पास पेपर्स में से जो भी करने जो नहीं करने वो मैं आपको बता दूंगा। लगभग समझ लो कि 150 क्वेश्चंस हैं पास पेपर्स के जो आपको थ्रू आउट द सेशन करने होंगे। तीसरी चीज जो है ना, वो मैं आपको अपने नोट्स दूंगा, समरीज दूंगा, हैंडआउट्स दूंगा। ठीक है। अच्छा, जो भी चेंजेस के हवाले से चीजें हैं आईकेप की वेबसाइट पर वैसे तो अवेलेबल होती हैं। जो चीजें चेंज हो रही हैं, जो ऊंच नीच हो रही है, जो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, यानी कि कोई चीज जा रही है, कोई चीज आ रही है, सिलेबस में कोई चेंज है, बुक में कोई चेंज है, तो आईकेप अपनी वेबसाइट पर अपडेट करता रहता है। मैं आप लोगों को वो अपडेट शेयर करता रहूंगा, आप लोगों का जो व्हाट्सएप का ग्रुप होगा स्टूडेंट्स का, उसमें। वैसे कोई सिग्निफिकेंट कॉस्टिंग में कोई सिग्निफिकेंट ऐसा चेंज नहीं है, बहुत बड़ा चेंज नहीं है। FAR 1 में जरूर चेंज आया है। FAR 1 की स्टडी टेक्स्ट जो है उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज हुई है। कॉस्टिंग में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। ऐसा चेंज नहीं है कि आप परेशान हो कि भाई ये तो टॉपिक ही बिल्कुल अलग हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है। और जो भी होगा वो मैं आपको गाइड करूंगा। सर, आपकी नोट्स हार्ड कॉपी होगी, मैं सॉफ्ट में आप लोगों को नोट्स ग्रुप पर दे दूंगा। जिस बच्चे ने उसका प्रिंट निकालना है, फोटो कॉपी बनानी है, सेव करना है, डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, शेयर करना है, कंप्यूटर पे सेव करना है, मोबाइल में सेव करना है, जो करना है करते रहना। मैं आप लोगों को जो है वो सॉफ्ट कॉपी, एक मेरा गूगल ड्राइव का पिछली अटेम्प्ट का लिंक भी है पास, इसका कॉस्टिंग है मटेरियल का, वो भी शेयर कर दूंगा। और नया मटेरियल भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो उसकी आप फिक्र नहीं करो, वो मैं आप लोगों के साथ कर दूंगा बिल्कुल लाजमी तौर पर। सर्टिफिकेट चेंज हुई है सितंबर अटेम्प्ट के लिए एग्जाम पैटर्न। खास चेंज कोई भी नहीं है। जो चेंजेस होंगे, जैसे ही चेंजेस आएंगे, जैसे ही अगर आईकेप कोई चेंज अनाउंस करेगा, एक्सपेक्टेड अगर ऐसा है कि कुछ दिनों में शायद चेंजेस आए, जो भी चेंजेस आएंगे मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। जाहिर है मुझे आप लोगों से ज्यादा आप लोगों के पेपर की फिक्र है, क्योंकि भाई मेरा तो ब्रेड एंड बटर ही है ना। बच्चे पास होंगे तो और बच्चे आएंगे ना मेरे पास पढ़ने के लिए। तो आप इसकी फिक्र आप ना करो, ये फिक्र सारी जो है ना ये मेरी है कि भाई अपडेट हुआ तो सर ने अपडेटेड करवाया या नहीं करवाया, वो सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक है। इंशाल्लाह कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको चीजों के बारे में अपडेट ना दी जा रही हो। क्लियर है। और बताओ भाई, और किसी का कोई सवाल है? किसी का कोई भी सवाल है? बताओ बताओ बताओ, सिलेबस के हवाले से, पढ़ाई के हवाले से, शेड्यूल के हवाले से, टाइम टेबल के हवाले से, टेस्ट के हवाले से, लाइव क्लास के हवाले से, रिकॉर्डेड लेक्चर्स के हवाले से, कोई भी सवाल है तो मुझे बताओ। सबसे ज्यादा मुश्किल पेपर कौन सा कैफ का पेपर जनरली होता है? यार मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि कैफ 6 का जो पेपर है ना, MFA का, MFA का पेपर, जो कैफ 6 का पेपर है, मैं ये समझता हूँ कि वो एक मुश्किल पेपर है, क्योंकि उसके सिलेबस में बहुत चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है। ठीक है। तो मुझे यूँ लगता है कि वो थोड़ा सा एक मुश्किल पेपर है। अच्छा, उसके बाद टेस्ट कैसे लिया करेंगे? अरे भाई अभी तो बताया, व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू। व्हाट्सएप पर एडमिन आपको पेपर देगी, टाइम देगी, आप उसको सॉल्व करोगे, सबमिट करोगे। टाइम सेम रहेगा थ्रू आउट द सेशन। अच्छा देखो, इनिशियली अभी जो रमज़ान है ना, आप लोगों की क्लासेस जो है वो 2 दिन हो रही होंगी रमज़ान में। फिल वक्त तो आपको जो शेड्यूल मिला था ना ग्रुप पर, वो फर्स्ट वीक का था।
लेकिन अब जब सेकेंड वीक का शेड्यूल मिलेगा ना, तो आप लोगों की इंशाल्लाह रमजान में 2 क्लासेस हो रही होंगी, ठीक है, और वही फ्राइडे और सैटरडे को। फिर जैसे ही सर आ जाते हैं, सर सादिक अपना उम्रा से आ जाते हैं, ठीक है, और रमजान थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है, तो उसके बाद जो है वो आप लोगों की हफ्ते में हो रही होंगी 4 क्लासेस, ठीक है, और टाइम भी बढ़ जाएगा। फिर जो क्लासेस होंगी वो 2 या फिर 3 घंटे की हो रही होंगी, ठीक है। तो टाइम इंक्रीज सर 4 जुलाई तक कंप्लीट करने के लिए कैसे करना होगा सिलेबस डेली बेसिस पर, इसके बारे में मैं आपको जो है वो गाइडेंस दे दूंगा। कुछ 1-2 क्लासेस हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको इसके हवाले से गाइडेंस दे देता हूँ। सर्वे पेपर की प्रिपरेशन आप खुद करवाएंगे या हमें खुद रिविजन करना होगी? देखो, पेपर की जो रिविजन है उसके लिए वर्कशॉप वगैरह होती हैं या मॉक्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन ये है कि उससे पहले जो आपका सिलेबस चल रहा होगा उसमें ही सारी चीज़ें कवर हो गई होंगी, तो इंशाल्लाह आपको कोई खास रिविजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आपने रजिस्टर में नोट किया हुआ होगा वो आपने खुद पढ़ना होगा। तो रीडिंग तो आप अब खुद ही करोगे ना, जाहिर है। जो आपने रजिस्टर्स में नोटिंग करी होगी चीज़ों की, उन नोटिंग्स की रीडिंग तो खुद करोगे ना। ठीक है, और बताओ। और बताओ भाई, किसी भी किस्म के कोई भी सवालात अभी भी दिमाग में आ रहे हैं तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, ताकि मैं आप लोगों के वो सवालात आपके दिमाग से निकाल दूं, कंफ्यूजन क्लियर कर दूं। कोई भी बात है तो मुझे बताओ। कोई भी बात है तो मुझे बताओ। किसी भी किस्म की कोई भी बात, कोई भी सवाल। अच्छा सर, कॉस्ट के पेपर में थ्योरी को कैसे तैयार करें? अच्छा देखो, थ्योरी जो है ना वो कंपैरेटिवली कॉस्ट के पेपर में बहुत कम आती है, ठीक है। थ्योरी आप समझ लो मुश्किल से आपके पेपर में 5 मार्क्स की आ जाएगी, सिवाय ऐसी कि कोई थ्योरी ऐसी हो जो सवाल से लिंक्ड हो। जिस तरह से 1-2 अटेम्प्ट पहले स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की थ्योरी आई थी, वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की थ्योरी जो है ना वो सवाल के जवाब से लिंक थी। तो थ्योरी जो है वो हम लोग कवर कर लेंगे पास्ट पेपर्स के थ्रू। लेकिन थ्योरी जो है ना उसको बहुत बड़ा, आप उसको कोई फोकस पॉइंट नहीं बनाना कि जी थ्योरी नहीं की तो मैंने जो है वो कुछ भी नहीं किया जिंदगी में, ऐसा कुछ नहीं है। थ्योरी बिल्कुल आती है, ऐसा नहीं है नहीं आती। लेकिन अगर 5 मार्क्स के लिए कोई थ्योरी आ रही है तो उसकी कोई हैसियत नहीं है, और वो पास्ट पेपर से कुछ गिनी चुनी बातें हैं उसी से आती हैं। या आप लोगों की जो बेसिक एक अंडरस्टैंडिंग है कॉस्ट अकाउंटिंग की, मतलब ऐसी थ्योरी आती है कि जिसको कॉस्ट अकाउंटिंग आती है तो वो थ्योरी कर सकता है, उसको कोई मसला नहीं होगा उसमें, ठीक है, कोई इशू नहीं होगा उसमें, वो कर लेगा। सही है, बात समझ में आ रही है? तो उसको कोई इंशाल्लाह इशू नहीं होगा। सर हमें कैफ 1 से 4 सारे पेपर्स में सबसे ज्यादा टाइम किस पेपर को देना है? देखो, कैफ 1 ज्यादा टाइम लेगा। कैफ 1 और 3 क्योंकि प्रैक्टिस बेस्ड है पेपर्स, कैफ 1 और 3 जो है ना वो प्रैक्टिस बेस्ड पेपर्स हैं। अच्छा हाँ, एक चीज मैं हाईलाइट करना भूल गया, मैं पहले वो बता दूं, और वो ये है कि ये जो आपका सिलेबस खत्म होता है ना, इसके बाद स्पेसिफिक एग्जामिनेबल नॉलेज रेफरेंसेस दिए हुए हैं आईकेप ने। यानी कि 17 ऐसी बातें लिखी हुई हैं जिसपे आप बहुत अच्छे फोकस से पढ़ाई करोगे, और ये पेपर में आईकेप ज्यादा पूछेगा, या ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, बहरहाल कमिंग बैक टू दी क्वेश्चन के सर कैफ 1 2 3 4 में से किसको ज्यादा टाइम लेना चाहिए? देखिए, लॉ का सिलेबस तो आपका बिल्कुल ही छोटू सा सिलेबस है, लॉ का पेपर, लेकिन इस बार बड़ा जबरदस्त आया है, हाँ। बट जनरली लॉ कम टाइम लेता है, उसको आपने समझना है और आखिरी महीने में याद करना है। टेक्स्ट वो इंटरेस्टिंग पेपर है, जिसका टेक्स्ट में इंटरेस्ट है उसको कंपैरेटिवली टाइम कम टाइम लगता है। कैफ 1 का पेपर आईकेप जो है ना वो बहुत मुश्किल पूछता है, टफ। कैफ 1 का पेपर जो है ना, आईकेप ने रिसेंटली जो पेपर्स पूछे हैं उसमें उसने जो है ना वो काफी घुमा फिरा कर सवाल पूछे।
तो शायद कैफ 1 का पेपर आपका ज्यादा टाइम लेगा, सबसे ज्यादा। उसके बाद कैफ 3, क्योंकि कैफ 3 है तो इतना मुश्किल नहीं, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी और प्रैक्टिस के लिए लिखना होगा, और लिख लिख के सवाल करते हो तो आपको टाइम लग ही जाता है। और कोई सवाल? सर पेपर्स में एमसीक्यूज होते हैं। कैफ 3 के पेपर में, कैफ 3 के पेपर में एमसीक्यूज अभी तक नहीं है। हाँ, कैफ 1 के पेपर में है, दूसरे पेपर्स में है। कैफ 3 में एमसीक्यूज अभी तक नहीं है। ठीक है, और कोई सवाल? और कोई सवाल नहीं है किसी का? स्टैटिस्टिक्स में दोनों थ्योरी बेस्ड पेपर है। टेक्स्ट में थ्योरी भी है, कंप्यूटेशन भी है, मिक्स है। लॉ भी अब प्रैक्टिकल आने लगा है, अच्छा पेपर आया था लास्ट टाइम। ठीक है। लेकिन टेक्स्ट दोनों है। चलो एनीवेज, दूसरे पेपर नहीं, कॉस्टिंग के पेपर तक रख दो, फिर वो जो टीचर्स है रेलेवेंट पेपर्स के, वो अपनी क्लासेस में ये बता रहे होंगे ना उन पेपर्स के बारे में। और अहमद, शायद आपने लेट ज्वाइन किया है, मैंने इस चीज़ को डिस्कस के लिए कर लिया था कि पोर्टल पर बिल्कुल अवेलेबल होंगी। लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग जो है वो पोर्टल पर भी अपलोड होंगी, और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी पोर्टल पर ही अपलोडेड होंगी। सही है, सारी चीज़ें होंगी पोर्टल पर। तो अहमद, आपने जो सवाल पूछा है ना, वो मैं पहले आंसर कर चुका हूँ। और कोई सवाल भाई किसी का? जल्दी जल्दी पूछे 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 पूछे। डन हो गया? कोई सवाल नहीं है किसी का? चलो, अब हम पढ़ाई की तरफ चले। अब हम पढ़ाई की तरफ चलते हैं, ठीक है ना? अब हम पढ़ने के लिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं, क्या बोलते हैं? सही है। एक काम करते हैं हम लोग, 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं। 5 मिनट्स का मैं आप लोगों को ब्रेक देता हूँ, जो भी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन करी। 5 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, और मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूँ। उन 10 मिनट में मुझे ये मालूम करना है कि आपको बेसिक कॉस्टिंग कैसी आती है। सुनिएगा जरा गौर से। मुझे ये मालूम करना है कि आपकी क्या बेसिक कॉस्टिंग अच्छी है, बुरी है, कोई कॉस्ट अकाउंटिंग का आइडिया है या नहीं है। बिल्कुल ही कोरा कागज है, कुछ पता है कुछ नहीं पता है। जितने भी लोग ऑनलाइन आए हुए हो उनका मुझे एक आइडिया लेना। तो आइडिया लेने के लिए जो है ना, मैं आप लोगों को एक काम दे रहा हूँ, जो आप अभी करो। और मुझे जो है ना, मैं 3 चीजें लिखता हूँ यहाँ पर। अब मुझे नहीं पता आप लोगों को इनके बारे में पता है या नहीं। एक लिखता हूँ फिक्स कॉस्ट, एक लिखता हूँ वेरिएबल कॉस्ट, और एक लिखता हूं मैं सेमी वेरिएबल कॉस्ट। वैसे तो ये PRC 2 में आपने कुछ हद तक पढ़ा हुआ है, लेकिन मुझे आप लोगों को रिफ्रेश करवाना है, रिमाइंड करवाना है, जीरो से स्टार्ट करना है, और हर चीज शुरू से डिस्कस करनी है। तो मैं आप लोगों को 10 मिनट दे रहा हूं, जिसमें आप लोग फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट की जो डेफिनेशन आपको याद है, वो डेफिनेशन लिखकर मुझे व्हाट्सएप करो। और साथ में इनके ग्राफ बनते थे, साथ में इनके ग्राफ्स बनते थे, है ना? फिक्स कॉस्ट के 2 ग्राफ्स, वेरिएबल कॉस्ट के 2 ग्राफ्स, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का 1 ग्राफ। आप लोग गूगल सर्च करो, आप लोग अपना दिमाग यूज करो। आप PRC 2 की किताब जो है उसमें मिल जाएगा, आपको वो यूज करो। कैफ 3 की डाउनलोड करो, स्टडी टेक्स्ट, जो करना है करो। नहीं होता तो भी कोई फिक्र की बात नहीं है। अगर आपसे नहीं होता ना, अगर आपसे आपको फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट नहीं मिलता, कहीं पर भी सर्च करने से भी, PRC 2 में भी, कैफ 3 में भी, दिमाग में भी याद नहीं आता, कोई मसला नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को 5 मिनट का ब्रेक दे रहा हूँ और 10 मिनट दे रहा हूँ कि देखने के लिए कि भाई कितने बच्चों को क्या क्या आता है। तो आप लोग मुझे इसकी डेफिनेशंस और ग्राफ्स एक पेज पर पूरे पर लिख कर और उसकी पिक्चर लेकर जरा व्हाट्सएप करो। 5 और 10 टोटल 15 मिनट बनते हैं, तो 3:10 हो रहे हैं। 3:25 तक का आप लोगों के पास टाइम है। 3:25 तक का आप लोगों को टाइम दे रहा हूँ, आप लोग ये चीज करो। ठीक है, 3:25 पर वापस आ
अच्छा जी, तो आंसर्स मुझे मिले हैं, ठीक है, आंसर्स मुझे मिले हैं और काफ़ी बच्चों ने सही आंसर दिया है, काफ़ी ने गलत आंसर भी दिया है। सही है। अ, एक आंसर जो मुझे अच्छा लगा है वो तहरीम का आंसर है। ठीक है, तहरीम ने काफ़ी साफ सुथरा एक पेज पर आंसर लिखा है। तहरीम, आप ऑनलाइन हो? हाँ, तहरीम आपका आंसर अच्छा है, साफ सुथरा लिखा है, अच्छा लिखा है। इसके अलावा भी काफ़ी बच्चों ने, जिस तरह से ये जुनैद ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बस जुनैद ने जो है ना वो एक एक ग्राफ बनाया है, यानी कि फिक्स कॉस्ट का और वेरिएबल कॉस्ट का टोटल वाला, पर यूनिट वाला नहीं बनाया। लेकिन ये कि जनरली बच्चों ने अच्छा काम किया है। जनरली बच्चों ने जो जवाब दिए हैं वो अच्छे जवाब दिए हैं, गुड। कुछ बच्चों ने गलतियां करी हैं और वो गलतियां सही हो जाएंगी, कोई मसले की बात नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। आज तो बस हमारी पहली इंट्रोडक्टरी क्लास थी, तो उसमें हमने सारी चीज़ें जो है वो देखी। हसनैन, हसनैन ने अभी अभी आंसर ग्रुप पर भेजा है। हसनैन, आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, अच्छा आंसर है, साफ सुथरा लिखा हुआ है। सिर्फ पर यूनिट वाले ग्राफ्स आपके मौजूद नहीं है, लेकिन हसनैन आपने भी सही आंसर दिया। ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आज की क्लास में आप लोगों को कुछ खास पढ़ाना नहीं चाहता। अच्छा, हसाम का भी आंसर आ गया। हसाम, आपका जो आंसर है सही है, अच्छा आंसर है। अच्छा, अच्छा, आज की क्लास में जो है ना वो मैं कुछ खास आप लोगों को पढ़ाना नहीं चाहता, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, आप सबने अपनी अटेंडेंस मार्क कर दी ना ग्रुप पर? कैफ 3 का जो ग्रुप है ना उस पर प्रेजेंट लिखकर मैसेज कर दिया ना सबने? अटेंडेंस मार्क कर दी है, सही है। आज की क्लास की फिर बिल्कुल पहली क्लास है, तो आज की क्लास में अगर मैं पढ़ाऊंगा तो फिर जो बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं हमें, उनके लिए मसला हो जाएगा। तो आज की क्लास में मैं सच कुछ आप लोगों को खास पढ़ा नहीं रहा। जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम लोग ऑफिशियली, इंशाल्लाह ऑफिशियली सिलेबस स्टार्ट करेंगे और चीजें कवर करेंगे। ठीक है। आज की क्लास के लिए मैं आप लोगों को कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, कुछ आप लोगों को बातें बता रहा हूँ आज की क्लास के हवाले से। नंबर 1, आप सबने, जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया, पोर्टल का एक्सेस लाजमी तौर पर, पोर्टल का एक्सेस लाजमी तौर पर ले लेना है। मेरे ख्याल में 1000 रुपये की कॉस्ट, 6 महीने की कोई बड़ी कॉस्ट नहीं है, आप सब अफोर्ड कर सकते हो, ताकि आपको पोर्टल पर सारी चीजें मिल जाए। नंबर 2, आप सबने ये बात इंश्योर कर लेनी है कि आप लोग व्हाट्सएप के ठीक ग्रुप में एडेड हो। 200-300 ग्रुप्स हैं, आपने जिस ग्रुप में ऐड होना है उस ग्रुप का जो नाम है ना वो है SBIL कैफ कैफ 3। ये वो ग्रुप है कि जिसमें मैं कंटेंट शेयर करूंगा, मटेरियल शेयर करूंगा। ठीक है। तो जो आपके पास SBIL कैफ 3 के नाम से ग्रुप आ रहा है उसमें आपने ऐड होना है। अगर आप एडेड नहीं हैं, आप हसन से बात करें, हसन आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। इस ग्रुप में ही मैं सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें भेजूंगा, तो कोई डॉक्यूमेंट्स आपसे मिस ना हो जाए। तीसरी चीज, आप लोगों ने बुक्स अरेंज कर लेनी है अगली क्लास से पहले। बुक्स में आपके पास एक तो कैफ 3 की बुक होगी, कैफ 3 स्टडी टेक्स्ट, और आईकेप के पास्ट पेपर्स विद सॉल्यूशन, आईकेप ईयरली पास्ट पेपर्स विद आईकेप आंसर्स। आईकेप के आंसर्स के साथ आईकेप के पास्ट पेपर्स आते हैं, वो आप परचेज कर लें, चाहे टॉपिकल कर लें चाहे ईयरली कर लें। 2009 से लेकर 2023 तक के मुख्तलिफ बुक
शॉप्स हैं जहाँ पर आप रिसर्च करेंगे थोड़ा सा इंटरनेट पर, तो आपको मुख्तलिफ बुक शॉप्स मिल जाएंगी जो ये पास पेपर्स इनके पास अवेलेबल होते हैं, उनसे आप अपने घर पर पास पेपर्स की बुक जो है वो डिलीवर करवा लें, ताकि आप लोगों के पास ये मटेरियल पूरा हो। जहाँ तक हैंडआउट्स की बात है, जो हैंडआउट्स आपके चाहिए होंगे आपको, वो हैंडआउट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, तो वो मैं सॉफ्ट में कर दूंगा। आपकी मर्जी होगी तो आप प्रिंट कर लीजिएगा, आप सॉफ्ट में पढ़ लीजिएगा, जैसे आपको ठीक लगेगा। सही है ना? ये हो गई अगली बात। कमिंग वीक इंशाल्लाह आप लोगों की 2 क्लासेस होंगी, एक नहीं होगी। आज तो एक ही क्लास थी इस वीक, अब आप लोगों की 2 क्लासेस होंगी। टाइम टेबल आप लोग मैनेजमेंट से ले लें। सर सादिक जैसे ही उम्रा से वापस आएंगे तो 4 से 5 क्लासेस होंगी। उसमें फिर हम मजीद डिस्कशन करेंगे चीज़ों के बारे में, और हम ऑफिशियली जो है वो अपना कोर्स जो है वो स्टार्ट करेंगे, प्रॉपरली पढ़ना शुरू करेंगे, प्रॉपरली क्लासेस शुरू होंगी प्रॉपरली। आज तो हमने सिलेबस का ओवरव्यू किया, लेकिन हम तब पढ़ना शुरू करेंगे। अब बताइएगा आप लोगों में से किसी का कोई सवाल है? बताइएगा, किसी का कोई भी सवाल है तो मुझे बता सकते हैं आप। जिसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा वीक है, या जिस बच्चे के पास आजकल भी बहुत ज़्यादा टाइम है, या जो बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा आज से ही मेहनत करना चाहता है, वो मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर दे, उसको मैं कोशिश कर ना कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट दे देता हूँ, कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स भी भेज देता हूँ जो वो कवर करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। जिस बच्चे को पढ़ना है ज़्यादा, जिस बच्चे के 4 पेपर्स हैं, जिस बच्चे की कॉस्टिंग बहुत वीक है, जिसको एक्स्ट्रा हेल्प, एक्स्ट्रा एफर्ट्स, एक्स्ट्रा असिस्टेंस चाहिए, जिसको एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए, वो मुझे इंडिविजुअली व्हाट्सएप कर दो, उसको मैं अलग से कुछ एक्स्ट्रा लेक्चर्स दे देता हूँ। और बाकी ऑफिशियली हम लोग लाइव क्लासेस में पढ़ाई अगली क्लास से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। पेपर का पैटर्न किस तरह का होता है, मैं आप लोगों को लास्ट टाइम का पेपर जो है वो ग्रुप पर सेंड कर दूंगा, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा। आपके पास जो है वो एमसीक्यूज नहीं होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, जिस तरह से पीआरसी में होता था ऐसा नहीं होगा बस। ठीक है। अच्छा, स्टडी टेक्स्ट में सिर्फ ये 2 चीज़ें ही हैं, क्या स्टडी स्टडी मटेरियल, हाँ। इनिशियली ये 2 चीज़ें ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा चाहिए होगा मैं बता दूंगा, वैसे कुछ नहीं चाहिए होगा। बाकी मैं नोट्स वोट्स हैंडआउट्स वगैरह उसका एक लिंक भेज रहा हूँ आप लोगों को गूगल ड्राइव का। उस गूगल ड्राइव के लिंक पर जो भी कंटेंट है ना वो सारा डाउनलोड कर लो। ठीक है। चलो भाई, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में पढ़ाई स्टार्ट करेंगे ऑफिशियली प्रॉपरली। अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दी सेशन। अभी भी कोई मसले हो तो आप मुझसे डिस्कस कर लो। मैं 2 से 3 मिनट मजीद ऑनलाइन हूँ, फिर मैं ऑफलाइन चला जाऊँगा। चलो, थैंक यू। अल्लाह हाफिज।